इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट किस काम आता है? ये टेस्ट काम आता है फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मतलब कि टेस्ट काम आता है अगर एक टेस्ट, तीन टेस्ट ट्यूब है, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी है, तो ये टेस्ट डिस्टिंक्शन करता है अल्कोहल्स के बीच। ये अल्कोहल एल्डिहाइड में डिफरेंस नहीं कर सकता, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में डिफरेंस नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कर सकता है। ठीक है, अब ये स्टेप जो होता है ये 3 स्टेप टेस्ट है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि पहले हम पे प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। ठीक है, ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। तो सबसे पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन कराते हैं हम फॉस्फोरस, ठीक है, और आयोडीन के साथ। फॉस्फोरस और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं PI3। ठीक है, PI3 ये बिल्कुल वैसी है जैसे PCl3 होता है। ठीक है, तो PI3 क्या करेगा यहाँ पर? सिंपल, ये जो यहाँ पर अल्कोहल है हमारा, यहाँ पर इसके OH ग्रुप को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर देगा आयोडीन से। जैसे PCl3 में होता था कि PCl3 की रिएक्शन कराते थे तो OH की जगह पे Cl आ जाता था, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा R, ठीक है, CH2 और Cl। एक हेलो एल्केन बन गया है, इस पर जाएगा पॉजिटिव, इस पर जाएगा नेगेटिव। तो पहले स्टेप में रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे? यहाँ पर फॉस्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर से, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो PI3 से रिएक्शन करा रहे हैं। फिर अगले स्टेप में हम रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, AgNO2 से, सॉरी, Ag पे प्लस होता है, NO2 पे माइनस। तो यहाँ पर सिंपल दिख ही रहा होगा यहाँ पर क्या होगा कि ये Ag प्लस निकल जाएगा Cl माइनस के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ये निकल गया AgCl, और बाकी बचा हुआ NO2 जो उन पे नेगेटिव है, जो वो चला जाएगा यहाँ पर, ये इसकी जगह पे, ये यहाँ अटैक कर देगा कार्बन प्लस पे, तो वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा RCH2, और यहाँ पर क्या हो गया? NO2। तो यहाँ तक ध्यान रहेगा। पहले स्टेप में क्या किया हमने? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन कराई PI3 के साथ, सेकंड स्टेप में रिएक्शन कराई AgNO2 के साथ। ठीक है, और तीसरे और लास्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर पता लगने वाला है कि ये कौन सा अल्कोहल है। अभी तो जैसे मैंने ले ही रखा है प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में जब रखा होगा तो हमें नहीं पता होगा कौन सा अल्कोहल है। तो तीसरे स्टेप में यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO2, HNO3। तो नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर क्या है? नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। अब इस स्टेप में हमें करना क्या है? हमें इसकी, यानी कि जो एक कंपाउंड है यहाँ पर नाइट्रो वाला कंपाउंड, और ये HNO2 नाइट्रस एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से मुझे क्या बनाना है? यहाँ पर वाटर निकालना है। ठीक है, वाटर निकल जाएगा तो ये स्टेप हो जाएगा, वरना स्टेप नहीं होगा। तो सिंपल मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो वाटर बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर निकल गया, क्या यहाँ पर? H2O। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर? देखो R C, और यहाँ पर क्या है? NO2। इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन चली गई है, और जो यहाँ पर ये था, ये यहाँ पर ये था, इसका एक ऑक्सीजन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? अब यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर बचेगा N है, उसके साथ एक H और एक O है, तो N और OH बचा। क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया ना, यहाँ पर ये O2 था तो एक O ही बचेगा, तो N के साथ एक O है और एक H है, तो NOH। अब जो यहाँ पर ये कंपाउंड, अब यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, इस कार्बन के जो यहाँ पर ये था, इसके 2 हाइड्रोजन के ना 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक कंपाउंड बना लास्ट में, ये होता है रेड कलर का कंपाउंड, ब्लड रेड कलर कंपाउंड। ये होता है हमारा यहाँ पर ब्लड रेड कलर देगा। तो इसी ब्लड रेड कलर से हमें पता लग जाएगा कि जो कंपाउंड बना है वो कैसा है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो पहले स्टेप पे रिएक्शन PI3 के साथ, सेकेंड में AgNO2 के साथ, और यहाँ पर HNO2 के साथ। तो उसके बाद हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन। तो यहाँ पर ये हो गया हम पे सेकेंडरी अल्कोहल R, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH। ठीक है, इसको R2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर ये हो गया हम पे सेकेंडरी अल्कोहल। पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन कराएंगे PI3 के साथ,
PI3 या फिर फॉस्फोरस आयोडीन का मिक्सचर, क्योंकि PI3 अनस्टेबल कंपाउंड है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बनाना पड़ता है फॉस्फोरस आयोडीन के रिएक्शन से, तो इसलिए ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, रिएक्शंस में अक्सर। आप डायरेक्टली PI3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन, तो यहाँ पर हो जाएगा R2CH2 और यहाँ पर आ गया I, ठीक है, CH2 नहीं सॉरी, यहाँ पर था CH, तो यहाँ पर आएगा इस पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर गलती से यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पर है आयोडीन, ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये आयोडीन आ जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन हम करेंगे ऊपर की तरह AgNO2 के साथ, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पर Ag प्लस आ जाएगा I माइनस के साथ, तो यहाँ पर निकल जाएगा AgI, ऊपर यहाँ पर भी हम करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर भी निकलना था AgI, सिल्वर आयोडाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बन जाएगा R2CH और यहाँ पर बन जाएगा NO2, ठीक है, इसको ठीक से लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये NO2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में रिएक्शन किससे करते हैं, नाइट्रस एसिड से, HNO2 से रिएक्शन करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन कैसे होगा, हमें इन दोनों की रिएक्शन से, इसकी और इसकी रिएक्शन से वाटर निकालना है। तो इस बार यहाँ पर इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगी और यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH आया इससे, तो यहाँ पर निकल गया हमारा H2 इस तरीके से, ठीक है। और बचा क्या क्या, फिर देखो यहाँ पर बचा R2, यहाँ पर C, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पर, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर किसके साथ, और HNO2 में क्या बचा होगा, HNO2 में एक OH निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर H भी गया, एक O भी गया, तो N बचेगा, साथ में एक O बचेगा बस, क्योंकि OH चला गया, एक O और एक H चला गया। और यहाँ पर जो कंपाउंड होता है, ये होता है हमारा यहाँ पर ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कलर कंपाउंड। तो अगर लास्ट स्टेप में ब्लू कलर मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अल्कोहल था, मतलब कि ये सेकेंडरी अल्कोहल था। और अगर ब्लड रेड कलर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्लड रेड कलर मिलता है तो मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। तो ऐसे करके पता लग जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी का। फिर लास्ट स्टेप आता है, लास्ट आता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का पता कैसे लगेगा, तो टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर लिख देते हैं हम R3C और OH, यहाँ पर ये हमारा हो गया टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। वही पहले स्टेप में रिएक्शन कर देंगे हम यहाँ पर PI3 के साथ, तो OH की जगह पे आ जाएगा आयोडीन, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 कार्बन और यहाँ पर आ गया हमारा यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। और उसके बाद इसकी रिएक्शन करेंगे हम AgNO2 के साथ, Ag पे होता है प्लस, NO2 पे माइनस, तो वही होगा Ag प्लस के साथ I नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा R3 और यहाँ पर C और यहाँ पर NO2। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप पे रिएक्शन करेंगे इसकी नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, और जैसे कि मैंने कहा है हर स्टेप में मुझे यहाँ पर इसकी और इसकी रिएक्शन से वाटर निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर निकालना पॉसिबल दिखता नहीं मुझे, ऐसा इसलिए देखो यहाँ पर क्या है कि H2 निकालने के लिए एटलीस्ट इसके पास एक H तो होना चाहिए। इस कार्बन के पास जो यहाँ पर सेंटर में है ये वाला, ये कार्बन इसके पास एक भी H नहीं है इस बार। अगर एक यहाँ पर 2 H होता तो एक को यहाँ से आता तो H2 निकल जाता, या इसके पास एक H होता तो यहाँ से आता OH तो भी H2 बन जाता। इसके पास एक भी H नहीं है, मिनिमम एक H तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर आगे क्या होगी, नो रिएक्शन पॉसिबल। यहाँ पर क्या होगा हमारा, नो रिएक्शन पॉसिबल। तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी तो यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कलर नहीं मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो 3 स्टेप याद रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम, यहाँ पर PI3 के साथ, सेकेंड में करा रहे हैं AgNO2 के साथ, तीसरा करा रहे हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल में मिलेगा ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी में ब्लू कलर, और टर्शरी में हमें कोई भी कलर नहीं मिलेगा क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कोई कलर भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये था हमारा विक्टर मेयर टेस्ट।